Assalamu alaikum dear student. This video is for class 5. Now we are studying New Oxford Primary Science level 5. Now open up page number 60, unit number 7, matter and the water cycle. हमारा यूनिट नंबर 7 है मैटर एंड वाटर साइकिल. मैटर बोलते हैं मादे को. मादा वो चीज़ होती है जिसमें यानी वो चीज़ जो जगह भी घेरे, जगह भी ले, उसकी कोई शक्ल भी हो. ठीक है. और उसके बाद हम इसकी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. रिकॉल. अच्छा, इसी रिकॉल में देखिए मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किसी के यानी ज़र्रात से मिलके बनते हैं. कोई वुड है तो उसके लकड़ी के ज़र्रा होंगे छोटे छोटे से. कोई चीज़ स्टील की है तो उसके स्टील के पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल छोटे छोटे से. सब चीज़ें मिल के बनती हैं. तो इसी तरह वाटर है, इसी तरह वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स से मिल के एक वाटर बना है. नंबर 2, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नंबर 3, अ सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सोल्यूट. ऐसा कोई सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर सोल्यूट हो जाता है, यानी जो पानी के अंदर हल हो जाता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट. द लिक्विड इन विच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. और जो लिक्विड होता है जिसमें डिजॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर आर कॉल्ड सॉल्यूशन. और सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर साथ रखा जाए तो एक सॉल्यूशन बनती है. मसलन अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी की डाल देते हैं, तो पानी हमारा जो है वो है सॉल्वेंट और जो चीनी है वो हमारी है सॉल्यूट. तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बनती है सॉल्यूशन. नंबर 4 है गैस कैन डिज़ोल्व इन वाटर. और ये कह रहे हैं कि गैस भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है. इसको भी कर सकते हैं. नंबर 5 है व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट पार्टिकल्स मूव फास्टर. व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट इट पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली. अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी पानी को अगर गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव होना शुरू हो जाते हैं, यानी लिक्विड से गैस की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं. और जब इसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट जो है हम उसको ठंडा करें तो जो ये जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल स्लो हो जाता है. यू विल लर्न दैट. इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आइए वो भी जानते हैं. नंबर 1, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन द 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. वो बोलने के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए होते हैं उनके मैटर्स के अंदर, उनकी डिफरेंट 3 टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस. हीट एज एन अफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. हीट अफेक्ट कैसे होता है मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर, वो पढ़ेंगे. नंबर 3, चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी फिजिकल और केमिकल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. अच्छा जी, वो बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम ये जो मैटर की स्टेट होती है इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है. नंबर 4, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर की पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल. एवापोरेशन जो है यानी वाटर साइकिल के अंदर एक बिल्कुल अहम किरदार अदा करता है, की पार्ट करता है. मसलन कोई लॉक लगा हो तो उसके लिए खोलने के लिए एक चाबी यूज़ होती है. तो इसी तरह वाटर साइकिल के अंदर सबसे मेन चीज़ एवापोरेशन होती है. नंबर 5, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, हेल एंड स्नो. वो ये करेंगे एवापोरेशन के ज़रिए हमारे यहाँ बारिश भी होती है, धूल मिट्टी भी उड़ती है, फॉग सी भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें, और बर्फ़बारी वगैरह ये सारी चीज़ें एवापोरेशन के ज़रिए होती हैं. क्योंकि पानी के बखारात बनते हैं, फिर वो ऊपर बादल बनते हैं, बादल के ज़रिए इनमें ड्रॉप्स जमा होते हैं, फिर वो ड्रॉपलेट्स यानी कतरों के ज़रिए बारिश बन के आती है. और जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है. इसी तरह मैदानी इलाकों के अंदर जिस तरह हमारा लाहौर है और पंजाब के बाकी दीगर इलाके हैं वहाँ पर फॉग वगैरह भी होती है. ठीक है. इसके बाद अब इनके बारे में मैटर के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा जी, कह रहे हैं कि मैटर में हाउ यू एवर वंडर्ड व्हाट आर वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ. वही कह रहे हैं कि हम अक्सर ये हैरत हम सोचते होंगे, हैरत होती होगी हमें जब ये पता चलता है कि दुनिया किस चीज़ से बनी है, यानी ये पूरी जो वर्ल्ड है किस चीज़ से बनी. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल नोन एज मैटर. यू टू आर मेड ऑफ मैटर.
अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मैटर, सारी चीज़ें, हम खुद भी एक मैटर है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें वो भी मैटर है। तो वो किस चीज़ से बनी? वो छोटे छोटे बिट्स और पार्टिकल यानी छोटे छोटे ज़र्रात से। मैंने भी आपसे कहा कि जैसे कोई डेस्क है तो वो लकड़ी के छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ है, और कोई स्टील की चीज़ है यानी कोई गेट है, कोई ड्रॉ वो है, हमारे पास ये बोर्ड वगैरह ये जो होते हैं एंगल होते हैं, तो वो स्टील के होते हैं, आयरन के होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आयरन की और स्टील के। द थ्री द थ्री नॉन स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो कह रहे हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साइंटिस्ट क्लासीफाई अ थिंग एज मैटर इफ इट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। वही कह रहे हैं कि इनके अंदर एक यानी किसी भी, चाहे सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो, इनका एक अपना स्पेस यानी ये जगह भी घेरते हैं, और उनके पास अपना एक मास भी होता है यानी वेट भी होता है इसके अंदर, अपना वजन भी होता है इसके अंदर। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसी तरह फिर इनका वॉल्यूम भी निकाला जाता है, इसमें इनकी लेंथ आ जाती है, ब्रेथ आ जाती है और हाइट आ जाती है। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, मैटर के मास जो है यानी उसका वज़न जो है उसका बिल्कुल, और इस ऑब्जेक्ट का सारी चीज़ें निकाली जाती हैं कि भाई ये मैटर के इसमें कितना मास है और ये क्या सब कुछ है। तो इसका मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी मैटर का वो मास भी निकाला जाता है। उसके बाद इसके बाद नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप कह रहे हैं हाउ डू यू नो इफ़ समथिंग इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप बताइए कि सॉलिड और लिक्विड गैस जो हैं इनके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो उनके बारे में बताइए। पहले हम बताते हैं सॉलिड। जी स्टूडेंट, सॉलिड, मैटर इज़ सॉलिड इफ़ इट हैज़। मैटर सॉलिड क्यों होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट है अ डेफिनेट शेप, दिस मीन्स दैट इट डज नॉट चेंज इट शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर। अब वो कह रहे हैं कि सॉलिड चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी डेफिनेट शेप होती है यानी हतमी एक ही शक्ल बिल्कुल मुकर्रर रहती है। मसलन अगर आपके पास एक लकड़ी का डेस्क है, उसको आप 100 साल एक जगह पे रखे रहें, या उसके ऊपर 2-4 डेस्क और रख दें, या उसको किसी और जगह पे रख दें, किसी बॉक्स के अंदर रख दें, तो वो डेस्क की शेप जो है वो डेस्क की शेप ही रहेगी, चाहे उसका कंटेनर चेंज भी करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, योर रेजर मेंटेन्स द सेम शेप वेदर यू कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स ऑन योर डेस्क। उन्होंने बड़ी अच्छी आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपका एक इरेज़र है, चाहे आप उसे पेंसिल के पीछे लगा लें, चाहे आप उसे पेंसिल बॉक्स के अंदर रखें या उसके और डेस्क के ऊपर रखें, तो उसकी शेप बिल्कुल इसी तरह रहेगी। यानी अगर उसका कंटेनर चेंज भी करते रहें, उसकी जगह चेंज भी करते रहें, तो उसकी जो अपनी शेप है वो बिल्कुल डेफिनेट रहेगी, हतमी वो मुश्तमिल रहेगी या हतमी शेप रहेगी। अ डेफिनेट वॉल्यूम, दिस मीन्स दैट it takes up the sum amount of space no matter where you keep it। वो कह रहे हैं कि भाई इस यानी सॉलिड मैटर के अंदर जो होता है वो हमारे पास वॉल्यूम भी बिल्कुल डेफिनेट होता है, बिल्कुल यानी अगर कोई 1 किलो की चीज़ है तो वो 100 साल बाद भी 1 किलो की रहेगी। अगर उसको किसी बॉक्स में रखेंगे, किसी और जगह रखेंगे, तब भी वो 1 किलो की रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद है आ ब्लॉक ऑफ वुड, टिश्यू पेपर एंड योर रेजर आर सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो वुड, लकड़ी और ये टिश्यू पेपर और ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सॉलिड मटेरियल में आती हैं। अब इसके बाद हम इसका लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 61, लिक्विड। यहाँ पे इनके साथ इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। मैटर इज़ लिक्विड इफ इट, अगर मैटर लिक्विड होता है वो किस तरह का होता है। चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू चेंज द कंटेनर, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। वो कह रहे हैं कि भाई ये लिक्विड जो चीज़ है इसको अगर किसी कंटेनर में डालें तो ये उसकी शक्ल का इख्तियार कर लेते हैं। मगर अगर कोई स्क्वायर नुमा बॉक्स है तो अगर उसके अंदर पानी डाल दिया जाए या शहद डाल दिया जाए या दूध डाल दिया जाए तो ये अच्छा ये समझ लीजिए कि जो चीज़ अपनी शेप तब्दील कर लेती है वो लिक्विड होती है। तो इसी ये सारी चीज़ें जो है अपनी शेप तब्दील करती हैं। तो इनको अगर स्क्वायर में डाल दिया जाए तो स्क्वायर हो जाएंगे, अगर सर्कल में डाल दिया जाए तो सर्कल में हो जाएंगे, राउंड वाले में किसी भी ग्लास में डाल दिया जाए ग्लास में हो जाएंगी, जग में डाल दिया जाए तो जग की शेप हो जाती है। तो इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी अपनी कोई ख़ास यानी जो उनकी डेफिनेट हतमी शक्ल हो वो नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू pour juice into a glass from a bottle, it will take the shape of the glass. वो कह रहे हैं कि जूस अगर आपने ग्लास में यानी जग में है, आपके पास बोतल में है, पहले वो बोतल की शक्ल में, अब आप उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शक्ल में आ जाएगा, ग्लास के कंटेनर के मुताबिक अपने आपकी बॉडी को सेट कर लेगा। तो इसका एक डेफिनेट वो यानी शेप नहीं है। उसके बाद है नंबर 2 पॉइंट, हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट, इन अ जग और इन द बॉटल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है ये तो सेम है, लेकिन अगर बॉटल थोड़ी बड़ी है तो वहाँ पे नीचे थोड़े लिटल लेवल पे रहेगा उसके अंदर, और अगर गिलास बिल्कुल छोटा सा है तो उसके अंदर बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि वो उसका स्पेस कितना जा रहा है, ये स्पेस आगे पीछे, इसमें स्पेस भी आगे पीछे होता रहता है, इसकी शेप भी आगे पीछे होती है, बस इसका एक वॉल्यूम है जो डेफिनेट रहता है यानी कांस्टेंट रहता है बिल्कुल। वाटर, हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी आर ऑल एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट। ये सारी जो हनी हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें लिक्विड स्टेट में आती हैं, ये आपके रोज़मर्रा काम भी आती हैं। नंबर यहाँ पे है गैस, मैटर इज़ गैस इफ़ इट हैज़, अगर गैस मैटर हो तो वो किस तरह की होगी। नो डेफिनेट शेप, दिस मीन डैट इट्स चेंज इट्स शेप व्हेन यू पुट इन अनदर कंटेनर, टेक द एग्जांपल ऑफ एयर विच इज़ अ गैस। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो गैस है ये भी डेफिनेट शेप की नहीं होती, और इसको किसी भी कंटेनर में पुट किया जा सकता है, मसलन इसको किसी बॉक्स में भी फिल किया जा सकता है, छोटे से पाइप के अंदर भी एक फिल किया जा सकता है, यानी अगर एक तरफ से पाइप को क्लोज किया जाए और साइड से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी ऐड की जाए, बाद में यहाँ से कैप कर दिया जाए तो वो उस कंटेनर के अंदर यानी पाइप के अंदर भी रहेगी। टेक द एग्जांपल ऑफ एयर विच इज़ अ गैस, अगर आप अपने यहाँ पे एयर गिर्द अपने देखिए एयर में, तो इसमें भी सारी गैस ही है। इफ़ यू फिल एयर इनसाइड अ बैलून, इसी गैस को हम क्या कहते हैं, जब हम यानी गुब्बारा फुलाते हैं तो वो जो हमारे मुंह की गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी उस बैलून के अंदर जाती है, जिसकी वजह से वो उस बैलून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी अपने बैलून के अंदर जितनी भी जगह होती है उसके अंदर सर्वाइव करने लग जाती है। इट टेक्स द शेप ऑफ बैलून इफ़ यू पम्प एयर इनटू अ शॉपिंग बैग और बीच बॉल। इसी तरह बीच बॉल भी आप दिख रहे हैं, तो बीच बॉल के अंदर भी अगर आप यानी हवा भरी जाती है मुंह से या पंप के ज़रिए, इसी तरह शॉपिंग बैग के अंदर हवा भर लेते हैं, तो जितनी आप हवा भरते जाएंगे उतना अपना स्पेस और बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है नो डेफिनेट वॉल्यूम, दिस मीन डैट इट स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होता है यानी वज़न होता है वो भी इसका यानी जो डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि कोई पार्टिकल्स इसके लेफ़्ट साइड पे जा रहे होते हैं, कोई अपर साइड पे, कोई डाउन पे, कोई राइट साइड पे, तो सबका डेफिनेट वो यानी अगर किसी कंटेनर में देखा भी जाए तो उसका किसी एक कंटेनर में दूसरा वॉल्यूम आएगा, एक में दूसरा आएगा, एक में दूसरा आएगा, क्योंकि कुछ तो डालते डालते उड़ जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, इस वजह से तो इसके पार्टिकल्स भी यानी थ्रो आउट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून इट विल स्प्रेड थ्रू आउट अ स्पेस। अगर आप हवा के यानी ये जो गुब्बारा होता है उसके अंदर हवा भरें और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको खोलें तो कुछ आपको देखेंगे, अगर थोड़ा सा हल्का सा गौर करें तो आवाज़ ऐसे आ रही होती है, लेकिन उनको आवाज़ को भी हल्का सा गौर करें तो कुछ आवाज़ इस राइट साइड पे जा रही होती है, कुछ उससे आगे जा रही होती है, तो वो आवाज़ इस तो प्रोड्यूस एक दूसरी वजह से हो रही होती है, लेकिन उसके पार्टिकल्स कुछ राइट साइड पे जा रहे होते हैं, कुछ अपर साइड पे जा रहे होते हैं, तो वो आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भी क्रिएट होती है। एयर इन द बैलून एंड बबल्स इन द बॉइलिंग वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। जिस तरह आप पानी को बॉयल करते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, इसी तरह बैलून के अंदर ये जो कहते हैं एयर प्रोड्यूस की हुई है, ये भी गैस की, ये जो है गैस है ये भी एक मैटर है, यानी गैस का इसके एग्जांपल दी हुई है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे।